मैंने बाग में बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते देखे, हमने कहा हम लटकाने में यही खड़े, हम देखते हैं प्रशासन क्या करेगा। ज्यादा ज्यादा लाठी तो मारेगा, जेल में भेजेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। जमानत हो जाएगी, बतेरे वकील फिर रहे हमारे। समाज के लिए अगर जेल में चले गए लाठियां खाली, कौन सी बड़ी बात है भाई। या तो समाज का काम मत करो, जब तुम जनप्रतिनिधि बने घूम रहे हो, पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी तुम लोगों के हाथ में है, तो लट देख कर भाग क्यों रहे हो। और प्रशासन की हिम्मत है कि एक जिम्मेदार आदमी पर लट उठा दे जब तुम जिम्मेदार हो। इसका मतलब तुम जिम्मेदार हो ही नहीं, तुम इस लायक हो ही नहीं कि प्रशासन तुम्हारी बात ना सुने। अगर एक जिम्मेदार आदमी है, एक लायक आदमी है, एक जनप्रतिनिधि है, तो है हिम्मत प्रशासन की लट उठा देगा। अर्जुन जी और माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष भाई मोहम्मद एहतसाम जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्टूडेंट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल वसीम जी, मैं और कैब भाई यहीं खड़े। आप लोग ज्ञापन दो क्योंकि इन्हें भी संभालना जरूरी है। क्या कह रहे हैं आप सर? क्या भाई? एसडीएम साहब आ रहे, देखो मैंने ये हमारे जमाल भाई हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन में ज्वाइन हुए हैं अपनी टीम के साथ में। जब से ज्वाइन हुए हैं, जब से एक्टिव हैं समाज के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप मुझे बता दें क्या कहा। सही भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाई। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकेट से युवा तहसील अध्यक्ष हूँ। रात मेरी टिकेट साहब से बात हुई थी, टिकेट साहब ने मुझे ये बात कही, एक हफ्ते का टाइम देगा, जो एक हफ्ते के बाद नहीं मानते हुए तो टिकेट साहब इसे तहसील मांगोगे। भाई सब तैयार हो, बस आप तैयार होगा। आपकी एक बात याद और होगी, 13 महीने आंदोलन चला दिल्ली में, वो पूरा सरकार को झुकाया था। भाई आपका सहयोग चाहिए, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन वाले हों, चाहे वो अम्बावत वाले हों, चाहे वो अदर किसान यूनियन वाले हों, और चाहे वो अदर संगठन वाले हों जिसे समाज की पीड़ा, उसका सहयोग चाहिए। बाकी हम तैयार बट्टे, चिंता न करो तुम। हमें चंद्रशेखर भाई ने पूरा ट्रेंड कर रखा, बिल्कुल चिंता न करो। हम तो तपती भट्टी में को निकल के आए हुए हैं। आज ही बुलाओ 2 मिनट में एसडीएम साहब को बुला लो, मेरे लड़के ज्ञापन देने के लिए खड़े हैं। आप लोग एसडीएम साहब के लिए रास्ता छोड़ देंगे, ठीक है? आप लोग एसडीएम साहब के लिए रास्ता छोड़ देंगे, आप लेके आ जाइए। देखो मुझे एक फोन आया, आप गौर से सुनो, मुझे एक फोन आया, और खास तौर से देखो मैं तो भाई गलत विचारधारा के खिलाफ खुलकर बोलता हूँ। कैब भाई को भी लंबे समय से जानता हूँ, वो भी अच्छा काम करते हैं समाज के प्रति। जहाँ गलत होता है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। और यहाँ सबसे ज्यादा विरोध ये आरएसएस, भाजपा और बजरंग दल वाले और ये हिंदू वाहिनी वाले सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं मेरा, और सबसे ज्यादा गलत काम यही कर रहे हैं संगठनों की आड़ में। तो मेरे को एक फोन आया, अजी तुम मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। मगर क्यों भाई, ये यहाँ के नहीं है। तो आप सोच कर देखो, सरकार ने आम जन के दिमाग में कितनी गंदगी, कितना जहर भर दिया आप लोगों के प्रति, कि कहीं अगर जरा सा भी बवाल होगा, अब वहां मुसलमान रहे हैं, अब उन्होंने ही करा होगा, और कर रहे हैं खुद। अब एसडीएम साहब को जाने दो यार, ऐसा मत करो। अच्छा, कोई अपने काम के लिए कि किस टाइम पत्थरबाजी हो जाए, किस टाइम लट चल जाए, किस टाइम दंगा हो जाए। मैंने कहा जी मैं बैठा हूं, मैं इस आंदोलन को अगर कर रहा हूं अपनी टीम के साथ में, तो मुझे बीच पब्लिक से उठा ले जाना, जेल में भेज देना। अगर एक भी लड़का कोई पत्थर मार दे, कोई आगजनी कर दे, कोई हाउल्ला कर दे, किसी प्रकार से दंगा भड़का दे, हमें भरोसा है ना अपने साथियों पर, हमें विश्वास है, जब तो हम आप लोगों को यहाँ लेकर आए। हम जानते हैं कि जो मुसलमान इस देश की मिट्टी को 5 टाइम नमाज अदा करते हुए चूमता है, वो कभी दंगा नहीं कर सकता। ये तो इन्होंने धारणा बना रखी है। एसडीएम साहब आ गए, ज्ञापन दो आप, मैं पढ़ कर सुनाऊंगा। वो लेने के लिए गए हैं, आप खड़े रहो 2 मिनट। ये तो इन्होंने धारणा बना रखी है कि भाई आप लोग अपने घरों में डर कर बैठ जाएं, आप लोग अपने अधिकारों की बात न करें। इन्हें पता कि बहुजन समाज मिलन ही नहीं देते हैं। मन उकारा, जिस दिन भाई को पहचान लिया और भाई भाई से मिल गया, उस दिन दुश्मनों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इन्हें जो है बिस्तर गोल करके वापस चाय का ठेला लगाना पड़ेगा। भाई मेरे एक साथी के, मेरा कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, भाई देखो बात सुनो, मुझे फंस गया ना कोई जेब कतरा,
बहुत मारूंगा। हाँ, इसके भाई के 5,000 रुपए निकल गए, मेरा छोटा भाई है, ठीक है। किसी को अगर मिले हैं तो आराम से दे दो, नहीं तो पूरे थारे पे करवाऊंगा मैं। चाहे 100 रुपए लेने पड़ो तारे को, तो पूरे थारे पे करवाऊंगा मैं। छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। मेरा गरीब कार्यकर्ता है जो इस आंदोलन में शरीक होने के लिए पहुंचा है। आगे आगे तो आप तमाम साथी देखो कितने शांति से यहाँ खड़े हैं और कितनी शांति से आप रोड पर चल गए हैं और कितना जहर प्रशासन के दिमाग में, रामजन के दिमाग में लोगों ने भर रखा है। हमारे तो यहाँ जिले के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे अब जी गोली मार देनी चाहिए। कोई इल्जाम था भी और वसीम अगर किसी गोकसी के मामले में था भी तो प्रशासन की प्राथमिकता बनती थी, वसीम को पकड़ता, उसे जेल भेजता, मारने का काम नहीं था। उसे सजा यहाँ का कानून देता। लेकिन ऐसा है ना, गरीब लोगों पर ही सबकी वो पार बसती है, गरीब लोगों को कोई सब दबाते हैं, नहीं तो बड़े बड़े बूचड़ खाने, बड़े बड़े स्लाटर हाउस इनके बाप के हैं। आप निकाल कर देख लो, गूगल पर सर्च कर लो, जितने जितने बड़े बड़े कटान लगे हुए ना, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, सबके मालिक हिंदू हैं। और सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा गो हत्या करने वाले लोग हैं और सबसे ज्यादा गो माता से प्रेम करने वाले लोग हैं। और मैंने ऐसी ऐसी वीडियो भी देखी है कि मुस्लिम समाज के लोग गौ माता को पानी पिला रहे हैं, गौ माता को खाना खिला रहे हैं, गौ माता को रोटी खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं, आप इतनी सेवा कर रहे हैं। और मैंने इन्हें भी देखा है कि इनके घरों में बंधी गाय जब तक दूध दे जब तक तो माता, और जब दूध देना बंद कर दे जब तक दूध दे जब तक माता, और जब दूध देना बंद कर दे गेट बाहर कर दे माता को। हम अपने माँ बाप के असली बच्चे हैं, हम अपने माँ बाप के असली बच्चे हैं। हम अपनी माँ को आजाद समाज पार्टी का एक ही आदमी सदन में अभिषेक करके चले गए, उस दिन पता चल जाएगा। और मैंने कहा था घोषणा हम घोषणा हो गए हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी बाहर गए हुए हैं, तो 13 तारीख में इससे बड़ी जनसंख्या में आप लोग सोलपुर में पहुंचेंगे। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर कैसे न्याय नहीं देते हैं, जब तक छोड़ने के नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा भागो कहां तक भागना। तुम्हारी जुल्म की इंतहा जहां तक है तुम अब भाग लो जहां तक भागना, तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। लट हमारा भाई आज हम जो है, आज तुम शासन में बैठे हो, शासन में बैठे लोग प्रशासन को चला रहे हैं और प्रशासन की बात सुनो। अरे गौर से सुन लो, एक बात गौर से सुनो, चुप हो गए। देखो भाई प्रशासन के लोगों बात सुनो, आज सरकार भाजपा की है, तुम के इशारे पे काम कर रहे हैं। जब भी फाइल खुलवा देंगे मैं मोहम्मद एहतसाम जी से आग्रह करता हूं, हमारे बड़े ही क्रांतिकारी साथी मोहम्मद एहतसाम जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, वो अपनी बात रखेंगे। तो